फोन खींच रहा हूँ पापा खींच जाओ ना तब चलो चलो आएंगे फिर वहाँ से इनके वहाँ से फोन आया हमारे पास। हाँ हाँ कल दूसरे नंबर से इनने फोन किया। सब बात है कि पता है। कहाँ घूम रहे हो तुम? निर्विघ्न कार्य सफल होना चाहिए। है ही वो है संग ले चल रहे हैं, हमारे संग चलो अपना स्थान। धूपबत्ती लगा दो थोड़ी रोली से तिलक करके चावल छोड़ दियो और एक फूल चढ़ा दियो और एक बतासा। पाँच किलो बेटा नहीं मम्मी जी आ रही सो 2200 कहाँ है जिन्हें 5 चुप्पा दे दी होंगे ऐसा की पता ही नहीं। टम्बू में अच्छा टम्बू में 5 किलो ना
शाम को देख लियो यूट्यूब पे। अरे क्या है क्या पूजा कर जाते कितना कह रहा हो कह रहे राहुल और अच्छा तो सही है डीलर वाला कह रहा हूँ आए हो ये जा रहे हैं चलो भागवत सुनो ले भी आए क्यों ऐसा कुछ कचरा के काम तो है पंडित जी मंत्र पढ़े पंडित जी है तो सब बुलाने पड़ेंगे। बुलाने पड़ेंगे तो तुम्हें कचू मैं तक और ले तक ऊपर हां शांत है जब नोड़ी मत कर मैं बनाऊंगी मुझे भी बनानी है। मैं पहुंचो आगे वीडियो नहीं आ जा भीतर जाती है
भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं भगवान। जगह में ना पढ़ के बता दो ले बारों का आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्या। कथा का आयु नहीं हो रहा। दूर दराज से पधारे हुए हमारे सभी जिज्ञासु श्रोता व विप्र समाज व संत समाज, विद्युत जन, विप्रजन, संत जन, मंगलमयी माताएं, पिता तुल्य सभी श्रोता व्यासपीठ से सबका अभिनंदन करते हैं, सबके लिए नमन करते हैं और यहाँ की पावन भूमि के लिए नमन करते हैं। जितने भी ग्राम देवता स्थान देवता, लोकपाल, क्षेत्रपाल, सबके लिए नमन करते, सबका वंदन करते हैं। आइए एक मिनट के लिए सभी कीर्तन के माध्यम से मन, वाणी, हृदय को पवित्र करें।
उसके बाद में कथा का रस आस्वादन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो हरि को जगावे, जागो उठो श्याम अब नींद खोलो। मैया यशोदा हरि को जगावे, जागो तो श्याम अब नींद खोलो। मैया मैया यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो श्याम अब नींद खोलो। जागो तो श्याम अब नींद खोलो, जागो तो श्याम अब नींद खोलो। द्वारे सखा सब बुला रहे हैं, द्वारे सखा सब बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे, कृष्ण राधे राधे। कृष्णा बोले वृंदावन की जय, राधा रानी सरकार की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक मिनट किया वेद व्यासी ने सब से स्मरण किया। सच्चिदानंद रूपाय सत चित आनंद, वही है सच्चिदानंद रूपाय, जो स्वयं आनंद के स्वरूप है, सारे जगत को आनंद में करने वाले। सत क्या है? सत निराकार है, निर्गुण है, निर्विकार है। ऐसे मान के चलो जैसे शरीर दिखाई देता है और जीव आत्मा जो उसके अंदर है
कोई दिखाई नहीं देता और जीवात्मा के बिना शरीर रह नहीं सकता। ऐसे सत निराकार सच्चिदानंद रूपाय सच्चित, चित माने प्रकाश, और प्रकाश भी वही परमात्मा करता है। सच्चित आनंद, आनंद क्या है? आनंद भी उसी परमात्मा का नाम है। सच्चित आनंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, जो सारे जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापा। उन तीनों तापों को नष्ट करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लिए हम बार बार प्रणाम करते हैं। हम सभी बार बार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम्, वयम् माने बार बार, श्री कृष्णाय वयम् नमः। और श्री या लक्ष्मी जी के लिए भी, दादाजी के लिए भी संबोधन कर दिया है। बड़े यानी बड़भागी बता दिया माता। 84 लाख योनियों में कीट पतंगा पशु पक्षी सब योनि आती है, लेकिन किसी को भी बड़भागी नहीं बताया। बड़भागी बताया तो केवल मानव को बताया। देखिए मानव में भी कोई जाति नहीं रखी गई, नहीं, इस पर ही विवाद होता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा? बड़े भाग मानस तन, और मानस में सभी आते हैं। मानव तो सभी है, तो इसमें कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, सुर दुर्लभ यानी देवताओं के लिए भी मानव शरीर मिलना दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देगी, देखना क्षणभंगुर है, दुर्लभ है। साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर पायते पर श्री राम सबको रख दिया, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत वाला परिणाम पृथ्वी से उठा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा देख लो भाई क्या बड़ा है। देवता बोले इसका मतलब तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही बड़ा है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। 4 वेद है, लेकिन इससे आए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। बोले क्यों? मिठाई ले लो ना, मिठाई खाओ ना। नहीं नहीं, शुगर हो गया। क्या शुगर हो गया? हाँ, डॉक्टर ने मना कर दिया, मिठाई मत खाना, शुगर बढ़ जाएगा। तो पहला सुख क्या है जीवन में? पहला सुख निरोग काया। जिसके शरीर में कोई रोग ना हो उससे अच्छा कुछ नहीं है। पैसा एक बार को ना हो लेकिन शरीर हमारा स्वस्थ हो। पहला सुख निरोग काया और दूसरा सुख घर में हो माया और तीसरा सुख सुलक्षण नारी और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये चार सुख बताए। लेकिन चारों सुख हर इंसान को मिल नहीं सकते। चारों सुख हर इंसान को मिल नहीं सकते, किसी भाग्यशाली को मिल सकते। भैया हाथ हाथ में न बैठे, जैसे आप कैसे हाथ बांध कोई धन में न रहे तो थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी देखा, कोई मन से दुखी देखा, मन में कोई टेंशन ऐसा अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करे अपनायो आयो जी, राम रतन धन आयो जी, मैंने राम रतन धन पायो। आयो जी, मैंने राम रतन धन पायो। चोर न लूटे, हमारा तुम्हारा धन कमाया हुआ चोर लूट ले जाते हैं, लेकिन ये धन ऐसा है चोर न लूटे हर दिन छूटे, चोर न लूटे हर दिन छूटे। दिन दिन होत सवायो आयो जी, राम रतन धन आयो जी, मैंने राम रतन धन पायो। आयो जी, मैंने राम रतन धन पायो। तिष्ठम चिंतानाश, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। जी महात्मा जी
हे साधुवर जरा ठहरिए और मेरी चिंता को दूर कीजिए स्वामी। नारद जी ने चारों ओर देखा, मुझे साधु मुझे संत कहकर बुलाने वाला यह कौन हो सकता है? ये आवाज कहां से आ रही है? आगे बढ़कर देखा तो एक परम युवती पद्मासन लगाकर बैठी है और उस युवती के पास में क्या देखा? तो बुढ़े पुरुष जिनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो रहा है, बाल पक चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं, अचेत अवस्था में पड़े हैं दोनों, और दोनों के सिर उस देवी के जंघाओं पर रखे हुए हैं। ज्ञान वैराग्य नामान काल योगेन जर्जर। महाराज जी, इन दोनों का नाम ज्ञान वैराग्य है, ये मेरे ही पुत्र हैं। देवी तुम्हारा नाम, अपना नाम नहीं बताया। अहम भक्तिवती ख्याता एनो मैं कनौ मतो। महाराज जी, मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, हे भक्ति मैया मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो भक्ति बताती है, उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्ध कर्नाटकागतः कचित चिन्ह महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णातांगतः। महाराज जी, द्रवण देश में ये दोनों बालक पैदा हुए, महाराष्ट्र में सम्मानित हुए, कर्नाटक में बड़े हुए। जब मैं अपने दोनों पुत्रों को लेकर गुजरात में पहुंची तो वहां पैसा अधिक था, धन बहुत अधिक था गुजरात में। तो तत्र घोर कलेर योगा पाखंडी खंडता, उन पाखंडी लोगों ने हमें अंग भंग कर दिया, हमें कोई सम्मान नहीं दिया। कौन ज्ञान, कौन वैराग, कौन भक्ति। महाराज जब तीनों निस्तेज हो गए और तीनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, फिर मैं अपने दोनों पुत्रों को लेकर श्री धाम वृंदावन में आई हूँ। वृंदावनम प्राप्ते नवीने स्वरूपणी जाता हम युवती सम रूपा। मुझे सुंदर रूप मिल चुका है, मेरी तरुणाई वापस आ चुकी है। बड़े वेग से चले पवन पुत्र हनुमान। पवन ने देखा कि आज मेरा बेटा संकट में है, इसकी पूंछ में आग लगाई जा रही है। पवन देवता इतने वेग से चले, इतने वेग से चले, जो पूरी लंका में आग फैल गई और हनुमान का कुछ नहीं बिगड़ा। पावक जरत देखे हनुमंता भरे भयउ परम लघु रूप तुरंता। लेकिन हनुमान जी बल और बुद्धि के बड़े धीर थे। पहले इतनी पूंछ बढ़ाई, इतनी पूंछ बढ़ाई, जो लंका में कुछ नहीं बचा। रहान नगर बसन घृत तेला और बाड़ी पूंछ कीन कपे खेला। इतनी पूंछ बढ़ाई, तो लंका में ना वस्त्र रहे, ना तेल रहा, ना घी रहा, कुछ नहीं रहा। लेकिन जैसे ही आग लगी तो पावक जरत देखे हनुमंता, तुरंत अपने पूरे रूप को छोटा कर लिया। जब हनुमान जी छोटे हो गए तो पूंछ भी छोटी हो गई, कपड़े कपड़े रह गए, कपड़ों में आग लगती रह गई, पूंछ में आग नहीं लगी।
तो आ जाइए वहीं जहां आप कथा सुन रहे थे। कहने का तात्पर्य, जब पुत्र पर कोई संकट आता है तो पिता चाहे कितना भी जरूरी काम कर रहा हो लेकिन सब छोड़ देगा, भागेगा। मेरा पिता, मेरा पुत्र संकट में है। पुत्र एक बार को आनाकानी कर देगा लेकिन पिता आनाकानी नहीं करेगा, पिता दौड़ेगा तुरंत। हे महाराज, मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर कीजिए, इनका कष्ट दूर कीजिए। अरे संत का हृदय तो बड़ा कोमल बताया है, दूसरे का दुख संत देख नहीं सकते। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। इंद्र का बेटा जयंत सब देवताओं के पास गया था लेकिन सबने मना कर दिया था, भैया भाग भाग भाग, राख को सके राम कर द्रोही। तू राम का द्रोही है। किसी ने नहीं अपनी शरण में लिया लेकिन नारद जी ने कहा, नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी को तुरंत दया आ गई। नारद जी ने कहा, भैया जिनका बाण पीछा कर रहा है, अरे तू उन्हीं की शरण में जा, राम जी की शरण में जा और राम जी तुझे क्षमा कर देंगे। तब इंद्र का बेटा जयंत राम जी की शरण में पहुंचा है। राम जी को दया आया, उसे जीवन दान दे दिया लेकिन बोल दिया ऐसी भूल कभी मत करना। वहीं आ जाइए जहां हम कथा सुन रहे थे। तो नारद जी कहते हैं, भक्ति मैया मैं वचन दे के जाता हूं, तुम्हारे पुत्रों का बुढ़ापा दूर करके रहूंगा। तो बोल बांकी बिहारी लाल की जय। छोटा सा बच्चा है, भाव है उसका, प्रेम है। दुखी हो रहे हो, इंसान तो अपने पर्सनल काम के लिए दुखी होता है लेकिन तुम तो परोपकार के लिए दुखी हो रहे हो ना। परहित सारे सधर्मो नहीं भाई, परहित सारे सधर्मो नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित सारे सधर्मो नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। वाह नारद जी, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पराये हित से बढ़ के कोई दूसरा धर्म नहीं है। अपने लिए तो दुनिया मकान दुकान बना लेती है ना, कोठी बंगला बना लेती है, लेकिन ठाकुर जी के नाम से कहीं एक मंदिर बना के देखो, कोई एक धर्मशाला बना के देखो, कोई धर्म का काम करा के देखो, वह होता है परहित सारे सधर्मो नहीं। पापाय पर पीड़नम, और दूसरे को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप बताया है। हे नारद जी, तुमने सारा उपचार कर लिया? बोले हाँ मैंने सारा उपचार कर लिया, लेकिन उन्होंने तो आंखें तक नहीं खोली। बस मुझे चिंता ये है कि मैंने वचन दिया है, कहते ना संत वचन पत्थर की लिखा, मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। तब सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी, अमित जी, अब तुम्हें परीक्षित का पद मिला है और परीक्षित का पद बड़े सौभाग्य से मिलता है। अच्छा तुम्हारी समझ में क्या है, यानी वेद बड़ा हो सकता है या पुराण बड़ा हो सकता है? बताओ, अंदाज से बताओ, वेद बड़ा होता है या पुराण? दोनों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने भाई, दोनों बड़े। लेकिन और किसी की समझ में कुछ हो, यानी वेद बड़ा है या पुराण बड़ा है? तनयोतम पेबत भागवतम रसमालयम
मोहर रस का भव भाव का। श्लोक बता रहा है भागवत में, श्लोक बता रहा है क्या बड़ा है। निगम कल्पतरोरगलितं फलम। निगम निगम कहते हैं वेद के लिए। निगम कल्पतरोर, निगम कल्पतरोरगलितं फलम, यानी वेद है कल्पवृक्ष और ये भागवत पुराण है उसका फल। किसका? वेद का। निगम कल्पतरोरगलितं फलम। सुख, सुख माने क्या होता है? तोता। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, यानी जिस फल में तोता अपनी चोंच लगा देता है वह फल मीठा हो जाता है। तो इस श्रीमद् भागवत फल रूप में श्री सुखदेव जी की चोंच लगी है तोते की, तो ये अमृत बन गया, अमृत रूपी फल बन गया। निगम कल्पतरोरगलितं फलम मुख सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहु रस का भुव भाव का। से जो कोई प्यासा रस जो कोई प्यासा, हरे राम रस जो कोई प्यासा, पियो रे राम रस जो कोई प्यासा, 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 पियो रे राम रस जो कोई प्यासा, पियो रे राम रस जो कोई प्यासा। यह रस तो प्रहलाद जी ने पियो, यह रस तो प्रहलाद जी ने पियो, यह रस तो यह रस तो प्रहलाद जी ने पियो, यह रस तो प्रहलाद जी ने पियो, प्रहलाद जी ने पियो, प्रहलाद जी ने पियो, प्रहलाद जी ने पियो, यह रस तो प्रहलाद जी ने पियो। हरि दर्शन की लग रही आशा, पियो रे राम रस जो कोई प्यासा, पियो रे राम रस जो कोई प्यासा, पियो रे राम रस जो कोई प्यासा। रस तो परीक्षित जी ने पियो, यह रस तो परीक्षित जी ने पियो, यह रस तो परीक्षित जी ने पियो, यह रस तो परीक्षित जी ने पियो। हरि दर्शन की, हरि दर्शन की
लग रही आशा पियो रे राम रस जो कोई प्यासा पियो रे राम रस जो कोई प्यासा पियो रे राम रस जो कोई कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे गो कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे गो कन्हैया सब चीज मिल रही है। बिन मांगे गो कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे गो कन्हैया सब चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा ये सब पुण्य किए पर हुई एक संतान नहीं। पर हुई एक संतान नहीं। सब दान किए सब पुण्य किए पर हुई एक संतान नहीं।
कुदरत का कैसा चक्कर है, कुदरत का कैसा चक्कर है, ये भाग्य कहीं पर जगा नहीं, कुदरत का कैसा चक्कर है, ये भाग्य कहीं पर जगा नहीं, कुदरत का कैसा चक्कर है, ये भाग्य कहीं पर जगा नहीं। भगवान, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों दान यज्ञ तप गंगा स्नान कर छोड़े, अपने पुत्र के लिए इतनी कठोर तपस्या की है। अरे कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, ये मिथ्या संसार है, नाटक है। ये बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, बेटा तुम्हें रुलाएगा। एक दिन बेटा कहेगा पिताजी जाओ, बाबा जी हो जाओ, तो तुम्हें परेशानी होगी ना। भगवान, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, लेकिन मुझे एक बेटा चाहिए। दुनिया के ताने में सुन नहीं पा रहा। भगवान ने तुरंत अपनी झोली में हाथ डाला और झोली से एक सुंदर फल निकाल के दिया। लो ब्राह्मण देवता, आप नहीं मानते हो तो अपनी पत्नी को ये फल खिला देना। पत्नी को कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा महाराज, वो तो कुछ नहीं करेगी मेरे कहने से। बोले पुत्र चाहेगी तो कर लेगी। सत्यम सोचम दयादानम मेक भक्तम तभोजनम। एक समय भोजन करना पड़ेगा, सत्य सोच दया दान, इसका ध्यान रखना पड़ेगा 1 वर्ष तक। ठीक है भगवान। फल को लेकर ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से कहा, देवी हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। बोले कैसे हो गई? बोले भगवान मिल गए मुझे तो। एक महात्मा जी मिले। महात्मा भगवान का रूप होता है ना। देवी उन्होंने फल दिया है और कहा है अपनी पत्नी को दे देना। बहुजल पे कहा, क्रूर है, पति से लड़ने वाली, झगड़ने वाली। फल तो ले लिया, लेकिन बोली मैं तो नहीं खाऊंगी इस फल को। मैं किस महात्मा से फल ले आए बताओ, और मेरे से कह रहे तू खा ले इसे। मैं नहीं खाऊंगा। लालने पालने दुखम प्रसूतायाच वर्तते। उस बच्चे का कौन लालन पालन करेगा, कौन मलमूत्र डालेगा, कौन झंझटखोरी में पड़े। मेरा पेट बढ़ जाएगा, भर पेट भोजन कैसे खाऊंगी मैं? आग लग गई कैसे भागूं घर में से? मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। उसी नगर में उसकी एक सहेली रहा करती थी, उसे बहन माना करती थी अपनी। भी नहीं करती है, पलंग पर पड़ी रहती है, ये लाओ खाने के लिए, वह लाओ खाने के लिए। पति को पागल बना रही है। आत्मदेव उस नाटक को समझ नहीं पा रहे हैं। उधर सज्जनों क्या हुआ, हुलहुली के माध्यम से रात्रि में एक बालक ने जन्म लिया। जब बालक ने जन्म लिया उसे याद आया, अब की बार मुझे किसी को नहीं बताना है, कोई भी मुझे परिवारीजन नहीं जगाना है। उस प्रसव पीड़ा को सहन करती रही अकेली, और बच्चे को जन्म देके तुरंत उस बच्चे को लेके और पहुंच गई धुंधली के पास। बहन दरवाजा खोल, बहन दरवाजा खोल, देख अभी बालक पैदा हुआ और जल्दी ले इसे। और हल्ला में दूध नहीं आया है तो क्या करें फिर? अरे वो सब हो जाएगा, चिंता मत कर, सुबह बता दूंगा मैं आपको। अब नींद कहाँ, आत्मदेव तो बड़ी खुशी मनाने लगे, वाह प्रभु वाह, बेटा पैदा हुआ। अगर बेटा की खुशी कुछ और होती है ना। बहुत दान किया, स्वर्ण दान, अन्न दान, वस्त्र दान, गौ दान। लेकिन जब बच्चे का नामकरण का समय आया, वाह प्रभु, कहा तो एक भी बेटा नहीं था। अरे गाय के भी बेटा पैदा हो गया, जिसे गाय चाट रही है।
जिसका सारा शरीर बिल्कुल मनुष्य जैसा है, लेकिन उस बच्चे के कान जो थे बिल्कुल गाय जैसे बड़े बड़े कान थे। तो उस बच्चे का नाम क्या रखा गया? गोकर्ण। गो माने गाय और कर्ण माने खल नीच धुंधकारी देखो, खल नीच धुंधकारी देखो, वैश्याओं के घर जाता है, वैश्याओं के घर जाता है, खल नीच धुंधकारी बिताता वैश्याओं के घर जाता, वैश्याओं के घर जाता है, वैश्याओं के घर जाता है। खल नीच धुंधकारी वैश्या गाँव दे विधाता पर भलवास नरक करता ता, दुष्ट संग जन दे विधाता। पिताजी भगवान से प्रार्थना करो, हे विधाता, यानी नरक अच्छा है, नरक अच्छा है, लेकिन दुष्ट का साथ अच्छा नहीं है। दुष्ट की संगति कभी ना मिले, किसने बांध थोड़े रखा है। ऐसा जब उपदेश किया, उसी समय आत्मदेव अपने घर को छोड़ के जंगल के लिए सदा के लिए चले गए। बस अब इस घर में मुझे कभी नहीं आना। एक दिन गोकर्ण भी चले गए, मुझे भी इस घर में नहीं रहना। अब तो धुंधकारी बड़ा खुश हुआ, पिताजी चले गए, भ्राता चले गए, अब तो माँ रहेगी, माँ से क्या डरना है, माँ से कोई डरना नहीं। एक दिन माँ की चोटी को पकड़ लेता है, माँ निकाल धन कहाँ है। पिताजी बहुत सारा धन छोड़ के गए, निकाल। माँ ने कहा बेटा अब कुछ नहीं है मेरे पास, तूने सारा धन जुए में लुटा दिया, वैश्याओं खिला दिया, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। तो माँ को चोटी पकड़ के घुमाता है, पटकता है, माँ चीखती है, चिल्लाती है, भैया कोई आओ मुझे बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया। कुएं में गिर के मर जाती है बेचारी। धुंधकारी और आत्माओं को आज तक सताया है, अब तेरी आत्मा को भटकना पड़ेगा। जलती हुई आग उसके ऊपर डाली गई, जल गया, अरे मर गया, तड़प तड़प के मरा। सहत वित्तमता उल्टा बहु भरत का सारा धन लेके वैश्याएं चंपत हो गई, और ये मरने के बाद एक महान प्रेत बन गया। धुंधकारी महान प्रेत को कर्मतः, जब इसकी आत्मा भटकने लगी तो इसकी आत्मा भटकते हुए कहां पहुंची, जहां जंगल में गोकर्ण जी अपनी तपस्या में लगे हुए थे, ध्यान धारणा समाधि में बैठे हुए थे। उसी समय ये धुंधकारी प्रेत आत्मा के रूप में पहुंच गया उनके पास। मेरी तपस्या में बाधा डालने वाले कौन हो तुम? नहीं बोलोगे, मैं तुम्हें एक ही मंत्र में भस्म कर दूंगा। थोड़ा जल अपने कमंडल से लिया, ओम शब्द का प्रयोग किया है, आगे तो बोल भी नहीं पाए। जब तक तो प्रेत को ऐसा लगा जैसे मुझे कोई जला रहा है। प्रेत रोने लगा, भैया 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 ऐसा मत करना। गोकर्ण जी बोले, भैया कहने वाले कौन हो तुम?
नाम धुंधकारी मैं तुम्हारा ही तो भाई हूँ। कीने हैं कुकर्म दोष रहो ना कुछ मोकु होश, बहुत तेरी कीनी मैंने पापों की कमाई है। सताए हैं जीव मैंने मारे हैं बिना ही बात, माता पिता की मैंने कीनी पिटाई है। अहम हम भ्राता तुदियो अस्मधुंधकारी नाम तय स्वकीय वेद दोषेण ब्रह्म त्वम नाशतम मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, वैश्याओं ने मेरा गला घोंट के मुझे मार डाला, मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका हूँ। भैया मुझे मुक्ति दो, भैया मुझे मुक्ति दो। तो कहते ना भाई कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक भाई भाई होता है। भाई से बेशक आना जाना भी ना हो, लेकिन अपने भाई को कोई मार रहा हो तो रुका नहीं जाएगा। सारे बांस को उसी भागवत कथा के पास में लगवा दिया। आओ भैया ये सारे बांस के अंदर तुम बैठ जाओ आके। हवा बन के हुआ प्रेत आत्मा आती है और हरे बांस में प्रवेश कर जाती है। जब पहले दिन की कथा हुई तो हरे बांस की एक गांठ फट गई, दूसरा दिन हुआ तो दूसरी गांठ। एक गोकर्ण जी महाराज तुमने कथा सुनाई है, एक बात बताओ, कथा तो हमने भी सुनी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण जी कहते हैं इसका भी कारण है। क्या कारण है? सब श्रोता श्रोता एक नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं। सब श्रोता श्रोता एक नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं। सब श्रोता श्रोता एक नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं। इसलिए कथा सुनोने पर भी, इसलिए कथा सुनोने पर भी फल नहीं एक से होते हैं। इस ठाकुर जी के हाथ में पहले दिन का समय तो, और सुबह आप समय देख ही रहे थे कैसा समय बन गया था सुबह। लेकिन ठाकुर जी की कृपा है, कल से कथा का समय या तो 1 से 5 कर लीजिए या 12 से 4, जैसे आप समझें। 7 बजे से 9 बजे तक, 7 बजे से 9 बजे तक यज्ञ का समय रहेगा। यज्ञ में सभी भाग लें आकर, और परिक्रमा का विशेष करके ध्यान रखें। जैसे आज कलश यात्रा भीड़ थी ना, हम तो ये समझ रहे थे कि यहाँ भीड़ नहीं होगी, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था गांव, हमें पता नहीं लग रहा, रात में आए थे किधर गांव में कहाँ है। मैंने भाई यहाँ तो भीड़ नहीं होगी, लेकिन वास्तविक कलश यात्रा में इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई जो मन खुश हो गया हमारा। परिक्रमा का विशेष कर ध्यान रखें। अब देखो गर्मी का समय, कोई सर्दी तो है नहीं, आप 4 बजे से ही परिक्रमा शुभारंभ कर दें आगे। कल पहला दिन होगा तुम्हारी परिक्रमा का, तो यानी जौ से लगा सकते हो। जौ का बहुत बेजर जो बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है।
108 गिन के उसकी पहले परिक्रमा करना, उसके बाद मेवा मिष्ठान जिससे आप परिक्रमा करना चाहें उससे भी कर सकते हो, सिक्कों से भी कर सकते हो। और देखो शाम को जिन्होंने कलश उठाए हैं, जिन्होंने कलश उठाए हैं हमारी बहनाओं ने, वह विशेष करके ध्यान रखें शाम को ठीक 7 बजे 7:30 तक मान लो, चलो 7:30 तक आ जाएं सभी आरती के लिए। ये तो आरती हो रही है भागवत जी की। अब उसके बाद संध्या बंदन होता है हमारा, नित्य से 7 दिन होगा। शाम को आरती में सभी आएंगे। फिर अब आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं भगवान की तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान ये सुख हरनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख हरनी। श्रीमद् सूरन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती। बोल जगपति बोल सबरी दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने 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 वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, हे राम यही घनश्याम यही। अब की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मनसुजाते चक्षुषुर्योगायते शुक्राय परीक्षित महाराज ये पुष्प लेके अपने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणेश प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे शेषशायिने धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्।
विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम्। कृष्णप्रियाय विद्महे प्रसभानुजाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटिलते पुण्डाग जाति करवीर रसालपुष्प बेलव प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा भवानी बोलिए श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। गौ माता की जय। पृथ्वी माता की जय। बस्ती माता की जय। चतुर्देव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। श्री राधे